पे वजन उठा लिया, चाहे गन्ने का उठा लिया, चाहे किसी ने भुट्टे का उठा लिया, उसकी रास्ते में गेड़ने की उतारने की हिम्मत नहीं थी वो। और सब सारा गांव का लखा उरे को होए कर दा। हाँ, और चुगरदा को बाढ़ होए कर दी। अच्छा, मतलब लग भाई कोई चोरियां भुट्टा ना लिया हुआ, कोई गन्ना ना लिया हुआ, कोई और ना लिया हुआ। ये इसी सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के हरनामपुरा गांव में। और आप देखोगे कि बड़ी पुरानी हवेली कह लो, इसने महल कह लो, महल ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके भीतर ही देखोगे आप तो बहुत बड़ा है, घना बड़ा। भीतर भी छोटी छोटी ईटा बना हुआ है, चुन्नी का बना रखा है। और आप देखोगे कि मतलब जो रेल होया करती, रेल के जो गाटर होया करते जिस पर चल कर वे इसमें लगा रखे हैं। तो नुका है कि इसका इतना पुराना इतिहास है। मतलब गांव बसंत पहले भी पहले यह बनाई गई थी। करीब 121 साल इसने बनी ना हो गए हैं। बाकी सरपंच साहब मरी गए हैं, इन तक पूछेंगे। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो सरपंच साहब कितनी पुरानी हो गया? 121 वर्ष हो गए जी। एक पटियाली राजा का टाइम में आए, राजा के 7 गांव थे यहाँ। पटियाली राजा ने हरनाम सिंह गांव को ये 7 गांव में दे दिए थे। हरनाम सिंह को 7 गांव दे दिए थे यहाँ के। और बंडाई के गांव हुआ करते यहाँ। राजा का राज हुआ करता। बंडाई जितनी भी खेती करते थे लोग बंडाई देते थे, आपस में बांट लेते थे उसको। उसके बाद में 7-6 गांवों की पहले यहाँ की जो बंडाई थी वहाँ टूट गई है। और बाद में हरनामपुरा गांव है ना जो ये, इसकी लास्ट में ही बंडाई टूटी थी सबसे बाद में। और 1918 सम्मत 1849 में हरनामपुरा गांव की नींव रखी गई थी। मतलब जो हरनाम सिंह थे उन्हीं के नाम पे गांव का नाम? हाँ, हरनाम सिंह थे जो सरदार हुआ करते थे यहाँ। सरदार के थे, पटियाली राजा के रिलेटिव थे ये। अच्छा। तो उसी का नाम से गांव बसा था और उसी के नाम से चलता था। 7 गांव उसके अंडर में 7 गांव उसके अंडर में आते थे। सब बंडाई के गांव थे। सबसे बाद में हरनामपुरा गांव की बंडाई टूटी है 1849 में गांव बसा। ये मान के चलो आप ही, आज 121 वर्ष का करीब हो गए इस गांव को। तो मतलब उससे पहले की है ये? हाँ, उससे पहले की है जी। 121 वर्ष हो गए कम से कम, मान के चलो। हमारे तो बुजुर्ग थे जो बूढ़े बड़ेरे थे, उन्होंने बताया कि भी इतने वर्ष हो गए। अच्छा, जो हरनाम सिंह थे तो फिर उनका जो परिवार था तो वो कहाँ गया अब? हरनाम सिंह का परिवार था जी वैसे पहले थे जो। इसके बाद तो उसके 2 लड़के थे। वो लड़के वहाँ पटियाली राजा का थे, यहाँ से अपनी रियासत इनका आपस में मेल नहीं हुआ तो यहाँ से छोड़कर चले गए थे। जो बड़े प्रॉपर्टी जायदाद ज़मीन के मालिक हैं, पटियाला के अंदर रहते हैं, पायलट हैं 2 लड़के। वो पिताजी के साथ न बनने के कारण है तो यहाँ से छोड़कर चले गए थे। और फिर दूसरी शादी करवा ली थी सरदार जी ने। और उसको दूसरी शादी करवाने के बाद उसका लड़की थी, लड़का नहीं था। फिर उस लड़की ने जो भी इसका शासन था, जो भी इसका हुआ था, लड़की ने सामना करा। और हमारे गांव के जो रानी हुआ करती जो यहाँ की, उसको देखभाल हमारे गांव के खाती है, बनता खाती है, सुखदेव कौर की देखभाल उन्होंने करी है। उसका उस जो भी ज़मीन जायदाद थी काफ़ी सालों इन्होंने उसकी बिजाई करी, खेती करी। बाद में लड़कियाँ उस ज़मीन को तो बेच गई और जो हवेली आई हो इसको बंताराम को देगी है, वो भी पैसे से। तो बंताराम रहता है इसमें? हाँ, इसमें बंताराम रहता है। बंताराम इसकी देख रेख करता। और बंताराम से भी आज 20 लाख रुपए में इसको बेच दिया गया। अच्छा, बेच दिया? हाँ, यानी कि 2-3 मोल खरीद लिया। हाँ, मोल खरीद रखे जी हमारे सामने। तो वो जब मैं था, वो जब उसकी मैपिंग हुई थी भी, ये किसकी नहीं, ड्रोन से मैपिंग हुई थी, तो इन्होंने हमारे से लिखित में दिखाया था कि उसके ऊपर लिखा कि हमने 20 लाख रुपए में हमें खरीद दिया ये। और सभी गांव का इतना प्यार प्रेम है। आज गांव के अंदर सभी 36 बिरादरी के लोग बड़े मिलजुल कर इस गांव के अंदर रहते हैं। और ये एक देखो ये जो है, जो मतलब ये जानी जा आपके गांव में हवेली, इस हवेली के नाम तो आपका गांव जाना जा रहा, मतलब नाम भी उन्हीं के नाम से इस हवेली के नाम से। जो हमें पहले भी कहते हैं कहाँ हो गए, जब इसको कराते हैं जी सरदार नियाली हवेली के पास बटड़े हो जाइए, सरदार नियाली हवेली के पास ये प्रोग्राम होगा, कुछ भी होगा तो सरदार जी का नाम से ही कहेगा। तो सारा गांव जान जाता कि सरदार जी के हवेली के पास चलो। मतलब आपके गांव की धरोहर है जी मेरे गांव की। देख कहीं भी लवाई से ऐसी धरोहर नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब देखो चुन्ने में चढ़ाई है और मतलब अलग प्रकार का सारा डिजाइन। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ? ओम प्रकाश है भाई। ताऊ आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी होगी भाई 66-67 की हो। तो ताऊ इसके बारे में दादा ने क्या बताया था? यो तो भाई पहले का बने हुए हमारी सोदियां थे भी। अच्छा। हैं, यो लाले सरदार का गांव था, बंडाई दे कर दे लाले।
हैं बंडाई का नाम तला ले कि भाई या जो जनानी थी नहीं इसकी सरदार की हाँ यू गांव उसका नाम लुआ गया था। अच्छा और सब सारा गांव का लखा उरे को ये कर दा। आड़े गए हाँ और चुगरदा को बाढ़ हो कर दी। अच्छा मतलब लग भाई कोई चोरियाँ भुट्टा न लिया हुआ कोई गन्ना न लिया हुआ कोई और न लिया हुआ ये इसी सी हुआ थी समस्या थी गांव में। पहले तो कोई ऐसा ईंट तो- नहीं कोई वो ईंट तो नहीं तब लगा। देखो पहले काल पड़ा करते हैं और उस टाइम पे मतलब इसी सी हवेली खड़ी कर देना इसे भाई फिर 7 गांव थे कौन सा एक गांव था इनका लाले फिर यहाँ यो एक गांव फिर इस सरदारनी का मारे जो सरदारनी थी नहीं अच्छा उसका नाम लुआ गया था कि भाई इसको कोई रोटी नहीं देगा क्यों बच्चा तो था नहीं कोई अच्छा एक लड़की थी हाँ हैं उस हिसाब से लाले इसका नाम करवा गया था ये तो गांव। उस सरदारनी के साथ तो दूसरी शादी करी थी उसने अरनाम हाँ रनाम सिंह ने तो उसका लड़की उसके लड़की 2 हुई है। हाँ इसका तो एक लड़की थी अच्छा संडोरा ब्याही हुई थी संडोरा ब्याही हुई थी हैं। अच्छा वह लाले वह लड़की भी गुजर ली अरे या सरदारनी भी गुजर ली। कोल्लू चाले कर दीजिए एक इनका अंदर कोल्लू गड्ढे करदा या तो लाले या जो है नहीं या जो ही जगह उड़न है भी है यो सारी उड़न आके मतलब ले ली लोगों ने कुछ। अच्छा हाँ या तो बहुत ग्राउंड हो तो वो मतलब कितने उसमें थी किले में 2 किले कितने किले में थी भाई किला था तो ऊपर में है यू। अच्छा हाँ सारा क्या लावे जी तो 2-3 एक किले में चीज तो बताओ देखो कुछ तो छोटी ईटा तो बना रखी है चुन्ने में हाँ। और कुछ बड़ी ईटा में बना रखी बड़ी है ईंटा का तो भाई इन्होंने बट्ठा लाया था आप 9 जोड़ा है यू कम से कम 9 जोड़ा 9 किलो का एक जोड़ा 4.5 किलो की ईंट है। अच्छा हाँ या छोटी ईंटा की वाह यो या ईंट क्यों मुक गई होंगी लाले ये बेरा। हाँ छोटी भी बनाते तो नहीं, ये तो बड़ी या तो छोटी तो लागे कर दी वाह। कुछ अलग से डिजाइन तो बना रखा है जो डाट ला रखी है वो बड़ी ईटा की ला रखी है और बाकी छोटी ईटा फिर की ये है। बट्ठा लगाया था जी इन्होंने बता मैं बुजुर्ग हैं डाट बड़ी ईटा की लगा था वो। अच्छा वो तो छोटा या मिस्त्री है जी। अच्छा मिस्त्री है हाँ इसका भाई रहा है पूरा तो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो मतलब देखो कुछ तो बड़ी ईटा की बना रखी कुछ छोटी ईटा की बना रखी है तो न्यू कुकर बना रखी है बड़ी छोटी बस ईटा की। सरदारा का था जी जब कोई जिस तरह कह देंगे उस तरह पब्लिक करे कर दी मतलब डिजाइन का क्या करते पूरे कुम मत जी अगले की और मतलब ये सारी पटियाला चुन्ने तो में माल आए करदा गड्ढा में चुन्ने में चनाई हो रही इसकी हाँ जी चुनना चुन्ने में छोटी ईट है जो जैसे देखो ये छोटी ईट है इसकी तो मिट्टी में चनाई हो रही है पटियाला सारी चीज पटियाला तो आई थी ये ईंट तो बने कर दी उरे अच्छा हरिया लकड़ होए कर दे नहीं सत सारी पटियाला तो आए कर दी जमोया जमो यहाँ लकड़ होए कर तो देखो मतलब है ना कुछ तो चनाई कर रखी माटी में हाँ जी और कुछ चनाई है चुन्ने में चुनना में ठीक है जी जरा कड़ा मतलब न्यू था नहीं है कि भाई या तो उरा तो डांगर डूंगर बंदे कर दे इनके लाले अच्छा डांगरा का था यू। हाँ अच्छा यू आगे फिर या नाज का आ गया था इनका नाज क्यों नाज कौन सा थोड़ा बता सारा गांव की बंडाई का हाँ है बहुत तकड़ा नौरा यू उठ था लेकर और उड़ेती है पूरा बड़ा पूरा नौरा तोड़ी। है। हाँ जी अच्छा फिर यू आगे यू ट्रैक्टर खड़िया यू बसासत हो कर दी ये बसासत थी। उधर पूरा बड़ा होया करता। हाँ जी बड़ा या कम से कम भी 25-40 फुट तो यू पूरा ना आ रही है कांध इसकी। तो ये भी इसके भीतर कोई रोया है भीतर तूड़ी ताड़ी गिर रखी है। अच्छा तूड़ी ताड़ी गिर रखी है ऊपर देखा हो जी। अच्छा तो उन्हें बताओ ये आले से क्या खातर छोड़ा करते ये हवा के लिए दे पहले वो ना होया करती बिजली बिजली ना हाँ ना बिजली कड़े थी जी बिजली का तो ये खातर छोड़ा करते हाँ अब खातर छोड़ रखे हैं यार देख बंद भी कर रखे जी याद अब आ चली जाती रोशनी चली जाती कड़ा पड़ सकता ना ये ना यो तो सिंगल छत का है यो सिर्फ चांदने खातर रवा खातर छोड़ रखा है सिंगल छत। हाँ प्रकाश के लिए छोड़ते थे जो भी इसका मटेरियल है तो राजा था जी कहीं से कुछ मंगा लो हिम्मत नहीं थी किसी भी गांव के 7 गांव के इसके बिना एक रोटी भी खा ले। अगर जे गांव के अंदर ऐसे था एक मिनट था जो भी गांव के अंदर से चला जाता था किसी ने भी सिर पे वजन उठा लिया चाहे गन्ने का उठा लिया चाहे किसी ने भुट्टे का उठा लिया उसकी रास्ते में गेड़ने की उतारने की हिम्मत नहीं थी वो दूर लेकर जाना पड़ता था। अगर जो कोई भी ऐसी गलती कर लेता था गिर भी जाती थी उसको दंड लगाया जाता था। ऐसा राज था वहाँ पर राजा सख्त। जो ये दरवाजा लग रहा है पहले का ही है उसी टाइम का मतलब दरवाजे में भी रोशनी खातर वो छोड़ रखे हैं या तो उसे टाइम का यहाँ उरा को डाले तो
दरवाजे में भी रोशनी खातर भी छोड़ रखी बीच में जाखी। हाँ हाँ हाँ, यहाँ रोशनियों खतर से जी। हाँ हाँ जी हाँ जी, जो लंबी सपा होगी नहीं, अंधेरा रहा या लाले तारना की उसमें। ये भी इसमें तूड़ी ताड़ी गिर रखी है। हाँ जी, तूड़ी ताड़ी गेट रखी होगी, खोल दे भाई देख लेंगे। के खजाना तो पुराने उसमें तो खजाना भी कहा करते, खजाना दाब दिया करते। देखो जी के वेरा न्यू तो कड़ा सरी दब रहा होगा के वेरा जी दन का तो। हाँ कोई खोदा है कि कोई लाले भी हुआ करे जब किसी ने पावे सब ना कौन छोड़ा था जी। ले रखा है मेरे भाई ने मोल ले रखा है। हाँ ये तो मोल ले रखा है वो। मोल ले रखा है पता नहीं। तो मतलब वो फिर अपनी सारी जमीन जमान बेच गई छोरी। सब बेच गई जी सब। अच्छा या यार या भी बेच गई जी। हाँ ले रखा है भाई ने। मोल ले रखा है तो ये भी वो ही रहा है। हाँ जी हाँ जी, या उरे उरे रियास पहला भी सरदार आगे वो कर दी लाले, सरदार भी उरे रह कर दे या इसकी भी रियास उरे है, देख लो देख लो भाई। और यो के बना रखा था वो पेड़िया के तले। यार तो जी पैड़ी थी लाले, कोई जिस तरह मेरा बर्गर रह करदा नहीं। हाँ उसका लाले सामान समून टेक ले करदा। डांट है। हाँ क्यों रह करते को ना थोड़े, कोई किस तरह कोई नौकर चाकर है। मैं तो दूध दे कर दी उस 100 भैंस दूध दिया करती। तो रो तो मतलब 7 गांव के ऊपर राज कराया करता। हाँ जी हाँ जी या तो या उर्ली भी पहले की बनी हुई है। अच्छा ये उर्ली वाली भी पहले की बनी हुई है। हाँ देखो ये तो पुराना दिखने लग रहा नूका नू। जी सारे की वो तो पुराना दिखा है तो जो भी ये बनाया था इसकी मरम्मत करी है सारे की, छत बदली है। पर वो पुराना था ये पुराना है हाँ ये पुराना है। और सारा ये न्यू की न्यू डाट नारी दिखने लग गई पुरानी। पहले तो बनाया भी अलग डिजाइन ते करते। इसकी छत बना रखी है सारी की नमी। तो एक बार ऊपर चल कर दिखाओगे। थोड़ी क्या जी बढ़ती भी तो रही है जी। हाँ बढ़ती वो तो बाद में पहले तो पूरे ऊंचे पे होता होगा हाँ यो। जी हाँ जी हाँ जी, ऊंचे से पहले तो बहुत तो ऊंचे। भाई यह है कौन सा गांव था यो? हरनामपुरा। हरनामपुरा की धरोहर है तो मतलब हरनामपुरा इस हवेली के नाम से जाना जा। हवेली तो के कह दे महल है यो एक प्रकार का। ये तो खंडर हो गया है कितने कितने सारा तो यो जोड़ रहा भी है लेकिन खंडर हो रहा फिलहाल। तो मतलब देखो इतना बड़ा उस टाइम पे काल पड़ा करते, लेकिन वे तो राज्य होया करते, 7-7 गामा की बंडाई लिया करते, इसमें नाच गिरा करते, गेहूँ गेहूँ गिरा करते। किस प्रकार था कितनी चौड़ी दीवार होया करती। पहले दीवार बहुत चौड़ी बनाया करते तो है 1.5 इंच की है। 1.5 इंच की। हाँ 1.5 फुट की है। देख लियो भाई डाट है पूरी है यार कितनी है पूरी? 2-2 फुट है जी, 2 फुट की है जी। हाँ, पूरी है 2-2 फुट की चौड़ी दीवारें हैं जी। भी ज्यादा है। हाँ जी 2-2 फुट की 2.5 फुट की चौड़ी दीवारें हैं जी। मंजाल नहीं थी जी कोई भी कुछ वो करते मैं निकल जाए कर दे, कोई कुछ करे जाओ फिर भी नहीं इसका निकलने के बनते। असमें तो आसपास के चिड़ी भी फर नहीं मारे थे जी, बात तो ये थी। मतलब इसी तो आज भी नहीं बनती। नहीं बनती जी, अभी तो खड़े आज नहीं बना सकते। ये पहले तो आज वाली ने फैल करते हैं। हाँ जी हाँ जी। बस। जो पहले दादा राजा ने बड़का ने फैल करते हैं ना, वो क्या कर बोले पड़े हुए तो कड्या हुआ ज्यादा हुआ है। इसके साथ 4-4 बार मकान बना लिया हमने जी। हमें सारे ढह जाते हो सारे ढह गए जी, हमने 4-5 बार मकान बनाए हैं दोबारा। ये ऐसे की ऐसे ही घड़ी है जी, ऐसे कि वो तो इसकी मरम्मत ना हो रही मड़ी। मरम्मत नहीं हो रही जी। एक और भी है जी, ट्रक है नहीं जो ट्रक या मारेगा मैं लिकड़ सका बस डांटांगा आगे लाले छपा मैं को और कड़िए तने ट्रक मिलेगा नहीं लिकड़दा। अच्छा। हाँ छपा के अंदर या भी ध्यान रख इसके लियो। में ट्रक लकड़ गया है। हाँ जी ट्रक है न। कुछ तो अच्छा ऊंचा होगा ना थोड़ा सा। पहले तो और ऊंचा था। हाँ 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 पहले ये भी ऊपर होगी बढ़ती नीचे होगी। बढ़ता होगा थोड़ा ऊपर आएगा। मतलब ईब देखो ईब है जो गली है बराबर है गली के। हाँ जी ये बराबर और उस टाइम पे तो पूरे ऊंचे पर ही होगी। ऊंचा था जी वो उस टाइम तो। इतने साल पहले तो वो बहुत या बहुत बड़ो बहुत हो गया बहुत इसमें, ऊंचे पर ही बहुत- होगी। हाँ जी हाँ तो भाई यह है अरनामपुरा की हवेली जो मतलब फेमस है। अगर मतलब आप गांव में आओगे तो ओड़क से बालक पे ही पूछ लियो, वो भी बता देगा कि उड़ा है वो राजा वाली हवेली कड़ा ही है, तो कहेंगे उड़ा है। तो यह पूरी फेमस है और इनकी गांव की धरोहर है जो जानी जा है। तो कुछ भी हो तो उन्हें कहे हैं सरदार वाली हवेली या फिर सरदार वाला दरवाजा। तो यो है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कितना पुराना है, आपके गाँव में कितना है कि आपने इसके बारे में सुना है, तो आपने सारा बताना है। और किस प्रकार पहले कारीगरी करी जाया करती, चुन्ने में चढ़ाई करी जाया करती, कितनी चौड़ी चौड़ी ईंट दीवार बनाई जाया करती। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखने लग रहे हो, तो साथियों आपका क्या कहना है जरूर बताइयो और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो।